नमस्कार और स्वागत है आपका अंतर्वाणी में। आज हम भगवत गीता के 11वें अध्याय पर पहुंचे हैं, जिसे विश्वरूप दर्शन योग कहा जाता है। यह अध्याय गीता का हृदय है, जहां भगवान स्वयं अपने विराट स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं। अर्जुन ने अब तक कृष्ण से सुना कि भगवान हर जगह हैं, हर रूप में हैं, हर शक्ति और महिमा उन्हीं से निकलती है। उसने विभूतियों के रूप में उन्हें सूर्य, गंगा, राम, मेरु पर्वत और सिंह में देखा। लेकिन उसके मन में अब भी एक उत्कंठा है। वह चाहता है कि इन सब बातों को केवल सुनकर न जाने, बल्कि अपनी आंखों से प्रत्यक्ष अनुभव करे। अर्जुन फोल्डेड हैंड्स में कहता है, हे भगवान, आपकी बातें सुनकर मेरे हृदय में भक्ति जाग उठी है। आप ही सबका मूल हैं, सब आपसे उत्पन्न हुए हैं। अब मेरी एक प्रार्थना है, यदि आपको उचित लगे तो मुझे अपना वह विराट स्वरूप दिखाइए, जिसमें आपकी सारी विभूतियां एक साथ दिखाई दें। कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि यह अनुभव साधारण दृष्टि से संभव नहीं है। इसलिए वे अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तू भाग्यशाली है। तूने स्वयं मुझसे यह देखने का आग्रह किया है, लेकिन यह स्वरूप तुझसे न तो इस शारीरिक आंखों से देखा जा सकता है और न ही साधारण बुद्धि से समझा जा सकता है। इसके लिए तुझे दिव्य नेत्र चाहिए। इसलिए मैं तुझे यह दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। अब देख, मेरा अनंत रूप तेरे सामने प्रकट होगा। जैसे ही कृष्ण ने कहा, अर्जुन को लगा कि उसकी आंखों में कोई नई शक्ति प्रवेश कर गई है, मानो उसे एक और ही संसार दिखने लगा हो। युद्ध भूमि का धूल और शोर अचानक गायब नहीं हुआ था, पर उसके बीच ही एक अनोखा प्रकाश फैलने लगा। उसके सामने खड़े कृष्ण, जो अब तक उसके सारथी के रूप में रथ का लगाम थामे हुए थे, धीरे धीरे बदलने लगे। उनका स्वरूप फैलने लगा। उनके अंग चार नहीं, हजारों हो गए। उनके मुख असंख्य हो गए। उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा की तरह चारों ओर चमकने लगी। उनके शरीर से तेज निकलने लगा, जैसे हजारों सूरज एक साथ उग आए हों। उनकी आकृति इतनी विशाल हो गई कि उसमें पूरा आकाश, सारी दिशाएं, सारी नदियां और पर्वत समा गए। अर्जुन की सांसें थम गई। उसने कभी ऐसा दृश्य न सोचा था और न ही देखा था। कृष्ण का यह विराट रूप सभी देवताओं को समेटे हुए था। उसमें ब्रह्मा भी थे, शिव भी थे, विष्णु भी थे। उसमें अर्षि, गंधर्व, असुर और समस्त जीव दिखाई दे रहे थे। अर्जुन को लग रहा था कि पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर में ही समा गया है। अब युद्ध भूमि केवल कुरुक्षेत्र न रह गई थी, बल्कि पूरा ब्रह्मांड उस विराट रूप के भीतर चमक रहा था। अर्जुन के हृदय में विस्मय और भय दोनों उत्पन्न हो रहे थे। यह रूप इतना भव्य था कि उसे देखकर वह श्रद्धा से कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपकी विभूतियां सुनकर मैं आनंदित था, पर अब जो मैं देख रहा हूं, यह तो मेरी कल्पना से परे है। आपके शरीर में सब कुछ है, देवता, मनुष्य, असुर, सब। आपकी ज्योति से सब दिशाएं आलोकित हो रही हैं। यह रूप अनंत है, इसका न कोई आरंभ है न कोई अंत। आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही सनातन आधार हैं। अर्जुन अब दिव्य दृष्टि से देख रहा था, और उसके सामने जो दृश्य खुल रहा था वह उसकी समझ से परे था। उसने देखा कि कृष्ण का रूप इतना विशाल हो गया है कि उसमें पूरा आकाश भी छोटा लग रहा है। उनके अनगिनत मुख थे, अनगिनत नेत्र थे, और हर दिशा में वही फैलते जा रहे थे। उनके शरीर से तेज ऐसी निकल रही थी मानो हजार सूर्यों का प्रकाश एक साथ धरती पर उतर आया हो। अर्जुन ने देखा कि देवता उस विराट रूप में समाहित हैं, अर्षि उस रूप को प्रणाम कर रहे हैं, गंधर्व गीत गा रहे हैं। उसमें यज्ञ की अग्नि की लपटें थीं, युद्ध की गर्जना थी, और ब्रह्मांड का संगीत भी था। उसमें पृथ्वी थी, आकाश था, जल था, अग्नि थी, वायु थी। सब कुछ एक साथ उस विराट स्वरूप के मुखों से अग्नि निकल रही थी। अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि पूरा जगत उसमें प्रवेश कर रहा है। एक एक करके सभी योद्धा, कौरव और पांडव सब उसमें जा रहे हैं, जैसे कोई नदी समुद्र में समा जाती है। कुछ लोग भय से कांपते हुए उसमें गिर रहे थे, कुछ धुएं की लपटों की तरह उसमें समा रहे थे। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि यह दृश्य केवल युद्ध भूमि का है या पूरे जगत का। उस विराट रूप में अर्जुन ने देखा कि समय स्वयं भगवान का रूप है। उस रूप में न कोई करुणा थी, न कोई पक्षपात। सब उसी में प्रवेश कर रहे थे, जैसे पतंगे अग्नि की ओर खींचते हैं।
ये रूप न तो केवल रक्षक था, न केवल विनाशक, बल्कि सब कुछ था, सृष्टि, पालन और संहार। अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। वह कांपते हुए बोला, हे भगवान, मैं देख रहा हूं कि आप अनगिनत मुख और अनगिनत हाथों से संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए हैं। आपकी आंखें अग्नि के समान हैं। आपका प्रकाश असहनीय है। आप न तो आदि में समझ आते हैं, न मध्य में, न अंत में। आप अनंत हैं। वह भय और श्रद्धा के मिश्रण से भर गया। उसने महसूस किया कि उसके सामने केवल उसका सारथी कृष्ण नहीं है, बल्कि वह परम सत्ता खड़ी है जिससे पूरी सृष्टि चलती है और जिसमें अंततः सब कुछ विलीन हो जाता है। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसके भीतर एक गहरी श्रद्धा उमड़ रही थी। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे परमेश्वर, आपकी इस विराट देह में मैं सारे देवताओं को देख रहा हूं। मैं महर्षियों को देख रहा हूं, मैं सर्पों को देख रहा हूं, मैं आपको ही सब दिशाओं में देख रहा हूं। आप सब में व्याप्त हैं, फिर भी सबसे परे हैं। आपकी यह लीला अद्भुत है। मैं न तो इसका पूरा स्वरूप पकड़ पा रहा हूं और न ही इसे पूरी तरह समझ पा रहा हूं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि आप ही सबका आधार हैं, आप ही सनातन सत्य हैं। अर्जुन की आंखों में जो दृश्य था, वह जितना अद्भुत था उतना ही भयावह भी। वह विस्मय और भय से कांप रहा था। पहले उसने कृष्ण को देवताओं और ऋषियों से सुशोभित देखा, पर अब उसकी दृष्टि उस विराट रूप के और गहरे पहलुओं को पकड़ने लगी। उसने देखा कि वही मुख जो मधुर मुस्कान से चमकते थे, अब अग्नि की लपटों से भरे हुए हैं। उन असंख्य मुखों से गर्जना निकल रही है। उनमें इतने दांत हैं, मानो समय स्वयं अपने तीखे दांतों से सारी सृष्टि को निगल रहा हो। अर्जुन का हृदय कांप उठा। उसने देखा कि युद्ध भूमि में खड़े सारे योद्धा, भीष्म, द्रोण, कर्ण और कौरवों की विशाल सेना, सब उस विराट रूप के मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे जलती लौ की ओर भागते हैं और अग्नि में समा जाते हैं, वैसे ही सब उस विराट रूप में समा रहे हैं। अर्जुन को ऐसा लगा मानो विनाश सामने खड़ा है, और यह विनाश भी भगवान का ही रूप है। उसके मुंह से अनायास ही निकला, हे भगवान, आपकी महिमा अनंत है। आप ही आदिदेव हैं, सनातन पुरुष हैं। आप ही सबसे बड़े आश्रय हैं। आप ब्रह्मांड के रक्षक हैं और आप ही संहारक हैं। सब आपसे उत्पन्न होते हैं और अंत में आप में ही लीन हो जाते हैं। लेकिन इस स्तुति के बीच अर्जुन के भीतर भय भी बढ़ रहा था। उसने कांपते हुए कहा, हे विराट रूप, आपके अनगिनत मुख और अग्नि से भरी आंखें देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं अपने आप को स्थिर नहीं रख पा रहा। मेरी शक्ति और धैर्य सब टूट रहे हैं। ये रूप देखना मेरे लिए कठिन हो रहा है। अर्जुन ने अनुभव किया कि भक्ति में केवल आनंद ही नहीं है, भय भी है। क्योंकि जब हम ईश्वर को उनकी संपूर्ण शक्ति और स्वरूप में देखते हैं, तो हमारी सीमित बुद्धि उसे झेल नहीं पाती। हम उनके अनंत सौंदर्य और प्रेम की ओर आकर्षित होते हैं, पर उनके विनाशक रूप को देखकर कांप भी उठते हैं। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप ही सबके पिता हैं, सबके गुरु हैं। न कोई आप जैसा है और न कोई आप जैसा होगा। आप अद्वितीय हैं। आपकी इस महिमा को देखकर मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। लेकिन प्रभु, कृपा करके मेरे भय को शांत कीजिए। मैं आपके शांत और करुणामय रूप को देखना चाहता हूं, वही रूप जिसमें आप मेरे मित्र और सारथी बनकर खड़े थे। अर्जुन के हृदय में भय और श्रद्धा दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। उसकी आंखें विराट रूप की ज्योति से चौंधिया गई थीं। उसका शरीर कांप रहा था। वह बार बार भगवान को प्रणाम करता और फिर उनसे विनती करता, हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे आपका वही शांत, सुंदर और करुणामय रूप दिखाइए। वह रूप जिसमें आप मेरे सखा हैं, मेरे सारथी हैं। यह विराट स्वरूप इतना अद्भुत है कि मेरी दृष्टि इसे सहन नहीं कर पा रही। कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह रूप अत्यंत दुर्लभ है। न देवताओं ने कभी इसे देखा है और न ही ऋषियों ने। इसे देखना साधारण मनुष्य की शक्ति के बाहर है। केवल विशेष कृपा से ही यह संभव है। परंतु तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैंने तुझे यह दिव्य दृष्टि दी और यह विराट रूप दिखाया। लेकिन चिंता मत कर, अब तू अपने भय को छोड़ दे। मैं फिर से वही रूप धारण करता हूं जिससे तेरा मन स्थिर हो जाए।
और जैसे ही कृष्ण ने यह कहा, उनका विराट रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा। उनकी असंख्य आंखें और मुख, उनका अनंत तेज सब सिमटकर फिर से उसी सुंदर, स्नेहिल और करुणामय रूप में बदल गया। वह वही कृष्ण बन गए जो अर्जुन के रथ की लगाम थामे खड़े थे, जिनकी मुस्कान से अर्जुन का भय मिटता था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसका हृदय हल्का हो गया। उसने महसूस किया कि भगवान कितने दयालु हैं। वे अनंत भी हैं, विराट भी हैं, भयावह भी हैं और साथ ही प्रेममय भी। वे वही परम सत्य हैं जिनसे ब्रह्मांड चलता है, और वही मित्र भी हैं जो अपने भक्त के साथ खड़े रहते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तूने देखा कि मैं कैसा हूं। यह रूप दुर्लभ है, परंतु याद रख, मुझे केवल दर्शन से नहीं पाया जा सकता। मुझे पाने का मार्ग है अटूट भक्ति। जो मेरा स्मरण करता है, मुझे अपना सर्वस्व मानकर कर्म करता है, वह वास्तव में मुझे प्राप्त कर लेता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। अब उसका संशय मिट चुका था। उसे समझ आ गया था कि भगवान केवल किसी मूर्ति या किसी स्थान तक सीमित नहीं हैं। वे विराट भी हैं और सखा भी। वे समय भी हैं और प्रेम भी। और अब जब वे उसके साथ हैं तो उसे किसी युद्ध से, किसी परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यही है विश्व रूप दर्शन योग का संदेश। भगवान अनंत हैं, उनकी महिमा असीम है। उन्हें हम केवल आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन भक्ति से अनुभव कर सकते हैं। जब हमारे भीतर श्रद्धा और समर्पण होता है, तब भगवान स्वयं हमें दिव्य दृष्टि देते हैं और अपने स्वरूप का अनुभव कराते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, रक्षक भी और संहारक भी, भय भी और आश्रय भी, और अंततः वे प्रेम और करुणा का ही सागर हैं। जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो वे हमारे साथ खड़े रहते हैं, जैसे कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर खड़े थे। अंतर्वाणी की इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि गीता का संवाद कैसे आगे बढ़ता है और कृष्ण अर्जुन को कर्म और भक्ति का और भी स्पष्ट मार्ग दिखाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।